Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with SC सौरभ अरोरा। आज हम पढ़ेंगे स्टाफिंग की प्रोसेस मींस द वे ऑफ डूइंग द टास्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग मींस प्लेसमेंट ऑफ राइट कैंडिडेट, राइट पर्सन एट राइट प्लेस एट राइट टाइम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ इसमें स्टेप्स दिए गए हैं। प्रोसेस क्या है, तरीका है जैसे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे। तो स्टाफिंग प्रोसेस में फर्स्ट देखिए एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, सेकंड रिक्रूटमेंट, थर्ड सिलेक्शन, फोर्थ प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन एंड फिफ्थ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अभी हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। पहले हमने ये एक और प्रोसेस बनाई है, इसको भी हम देख लेते हैं। अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला देखिए पब्लिश एडवर्टाइजमेंट। हम एडवर्टीजमेंट पब्लिश करेंगे किसमें? मीडिया में, मास मीडिया चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन में। सेकंड देखिए इंटरव्यूइंग कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया जाएगा। थर्ड देखिए चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट। अब जब इंटरव्यू ले लेंगे तो हम उसमें से बेस्ट चूज करेंगे ताकि जिसका इंटरव्यू अच्छा हुआ हो। फोर्थ देखिए एग्रीमेंट विद अ चूजन कैंडिडेट। अब जो हमने बेस्ट कैंडिडेट चूज किया हम उसके साथ एक एग्रीमेंट करेंगे। फिफ्थ देखिए एम्प्लॉय एडमिनिस्ट्रेशन। अब एम्प्लॉय का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि पेपर वर्क देखे जाएंगे। सिक्स देखिए वर्क प्रोसेस मैनेज्ड बाय एचआर। अब जो एचआर वहां वर्क प्रोसेस करता है उसे दिखाया जाएगा। देखिए सेवंथ देखिए पेरोल एडमिनिस्ट्रेशन। पेरोल एडमिनिस्ट्रेशन में सैलरी बेसिस ये सब सेलेक्ट किया जाएगा। अब एट देखिए मंथली रिपोर्ट टू एम्प्लॉयर। जो भी हमारा सब सुपीरियर होगा उसको हम मंथली रिपोर्ट देंगे कि हम ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कैंडिडेट सेलेक्ट कर रहे हैं ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो। अब हम इसको भी डिटेल में डिस्कस करते हैं सेकेंड प्रोसेस को। अब पहला क्या है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें पहले तो ये देखना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क टारगेट कितना है। उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में पीपल को अपॉइंट करेंगे। तो अब देखिए staffing as a function of management is responsible to fill the job created in organizational structure by appointing personnel with the required qualifications, skill, experience, etc. Thus, it is important for human resource department to understand how many and what type of personnel are required. कि हमें कितने पर्सन चाहिए, कितनी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास वैकेंट सीट्स हैं। तो हमारे पास ये कुछ टू इंपॉर्टेंट वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्क फ्लोस एनालिसिस, ये 2 पॉइंट से हम ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर पाए। वर्कलोड एनालिसिस में क्या होता है कि enables an assessment of numbers and types of human resource necessary for performance of various job and accomplishment of organizational objective। हम देखेंगे कि हमें कितने पर्सन्स की जरूरत है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट में ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को गोल अचीव हो। वर्कफोर्स एनालिसिस एस्टिमेट द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल। इट वुड हेल्प इन स्टाफिंग पर्सनल टू फाइंड आउट ऑर्गेनाइजेशन इज ओवर स्टाफ्ड और अंडर स्टाफ। अब हमें इसमें ये पता लग जाता है, जो मैनेजर होता है उसमें ये चेक करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ओवर स्टाफ और अंडर स्टाफ। अंडर स्टाफ का मतलब क्या है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में शॉर्टेज हो रही है पर्सनल की ताकि हम उसको और अपॉइंट करें। ओवर स्टाफ में जब इंक्रीज हो जाते हैं, जब मेंबर्स हमारे इंक्रीज हो जाते हैं तो हमें उन्हें कम करना चाहिए। वो कैसे? पहले जब हम उसमें देखेंगे कि हमारी कितनी रिक्वायरमेंट है मैन पावर की। अब नेक्स्ट देखिए रिक्रूटमेंट। हम एम्प्लॉयज को स्टिमुलेट करते हैं कि वैकेंसीज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसको फिल करो। वो कैसे करेंगे? Recruitment is a process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for job in an organization. The workload analysis provide job description and desirable profile fill the vacant position. इसमें क्या होता है, हम एक
प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज देखते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज होती हैं, ताकि जो भी हम पर्सन अपॉइंट करें वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल फुलफिल कर सके। रिक्रूटमेंट 2 ये टास्क परफॉर्म करती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड चूजिंग द मीडियम टू एडवर्टाइज। हम इसमें क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट चैनल में हम वो न्यूज़ दे देते हैं कि हमारे पास हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज है। वो कुछ हम प्रिंट मीडिया में दे देते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दे देते हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंसल्टेंट में दे देते हैं। अब नेक्स्ट देखिए सिलेक्शन। सिलेक्शन मींस चूजिंग द राइट कैंडिडेट फ्रॉम अमंग द वेरियस कैंडिडेट। अब जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि हमें कौन सा पर्सन सही लग रहा है, कैपेबल लग रहा है। अब देखिए प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट में क्या होता है, हम एम्प्लॉय को जॉब देते हैं। ओरिएंटेशन में इंट्रोडक्शन देती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का टू एम्प्लॉयज ऑक्यूपाइंग द पोजीशन और पोस्ट फॉर पर्सन हैज बीन सेलेक्टेड। मतलब उसको हम पोस्ट देते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। और ओरिएंटेशन मींस इंट्रोडक्शन देते हैं ऑर्गेनाइजेशन का और एम्प्लॉयज से फैमिलियराइज कराते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताते हैं जो भी न्यू ज्वाइनर होता है ऑर्गेनाइजेशन में। अब देखिए नेक्स्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस विच फैसिलिटेट एम्प्लॉय लर्निंग। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, उसको एम्प्लॉयज को लर्न कराते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे वर्क किया जाता है और कैसे आपने ये पर्टिकुलर टास्क को अचीव करना है। इट इंक्रीजेस द एम्प्लॉयज नॉलेज एंड रेफर्स टू लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। ये एक अपॉर्चुनिटी होती है लर्न करने के लिए जो हर ऑर्गेनाइजेशन में दी जाती है। तो ट्रेनिंग से क्या होता है, जब हम ट्रेनिंग दे देते हैं एम्प्लॉय का मोटिवेट बढ़ता है। जब उसका मोटिवेट बढ़ता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन का टास्क अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल।